लेके चलता हूं अपनी स्लाइड पे है, क्या लिखा हुआ है 7 सक्सेस स्टेप हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस। यानी कि ये मेरे नए साथियों के लिए भी है, पुराने साथी हैं अगर उनको कुछ कंफ्यूजन है बिजनेस को लेकर कि सर कैसे स्टार्ट करें, कैसे बड़ा बिजनेस करें। बहुत सारे लोग बिजनेस में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कैरियर बनाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी उनको वो रास्ते नहीं मिल पाते हैं जिनसे वो बड़ा कैरियर बना सकते हैं इस बिजनेस के लिए। तो ऐसे कौन से स्टेप है, आइए जानते हैं। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या है, ये यूज 100% प्रोडक्ट एंड गेट रिजल्ट। सबसे पहला काम यही करना होता है इस बिजनेस के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सर मैंने अपना ज्वाइनिंग तो कर लिया है, अब क्या करूं। मेरे बहुत सारे साथी हैं जवाब नहीं दे पाते हैं कि क्या करना है, बस उसको कहेंगे मीटिंग में आ जाना, ट्रेनिंग अटेंड कर लेना। नहीं भाई, ये गलत तरीका है। आपको उसे समझाना है कि सर पहला स्टेप हमारा ये है कि आपको हमारे प्रोडक्ट यूज करने हैं, रिजल्ट लेना है, उसके बाद हम सेकंड स्टेप की बात करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, यूज द प्रोडक्ट। तो यूज द प्रोडक्ट में कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं आपको, होम केयर के। आपके घर में बहुत सारे देखो प्रोडक्ट होम केयर के आते हैं कि नहीं आते हैं। आप टॉयलेट क्लीनर का नाम ले लीजिए, टूथपेस्ट का नाम लीजिए, आप फ्लोर क्लीनर का नाम लीजिए, कपड़े धोने का सरफ लीजिए, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं ये आपके होम केयर में आते हैं। अब बात आती है हेल्थ केयर प्रोडक्ट की। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज के समय पर हमारे घर में किसी न किसी को कोई ना कोई समस्या चल रही है, और ये समस्या एक्चुअली कोई रोग नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो चुका है। यानी कि बीपी की समस्या, शुगर की समस्या, या फिर घुटनों का दर्द का, या फिर माइग्रेन की समस्या, पेट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, ये सारी की सारी जो आपकी हेल्थ इश्यूज हैं इनको आप ठीक कर सकते हैं हमारे हेल्थ प्रोडक्ट लेकर के। साथ ही साथ फूड सप्लीमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हमारा कोई किसान भाई है उसको आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाने की सलाह दे सकते हैं। और वेटनरी के भी प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हैं तो आपको रिजल्ट आता है, और आपको रिजल्ट आता है तो आपके अंदर एक विश्वास पैदा होता है, और जब कोई चीज आपको अच्छी लगती है तो हम उसे क्या करते हैं, नंबर 2 स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। उसको क्या करते हैं हम लोग, हम शेयर करते हैं उसको। यानी कि अगर आपने कोई पर्सनल केयर का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, आपने हेल्थ सप्लीमेंट इस्तेमाल किया, या फिर किसी भी कैटेगरी का प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किया, तो हुआ क्या कि आपको रिजल्ट आया उसका, और आपने उसको शेयर किया किसके साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। तो मेरे भाई यहां से आपका बिजनेस डेवलप होना शुरू होता है। यह है आपका एक्चुअल असली स्टेप कि आपको बिजनेस में स्टार्टिंग में करना क्या होता है। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर अगर आप इस तरीके से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो ये बिजनेस आपको अपना लेगा अपने लिए। दोस्त ये काम करना होता है इस बिजनेस के लिए पहली बार। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं पहले अपनी एक टीम बना लूं, इसके बाद में बिजनेस स्टार्ट करूंगा। नहीं होगा, मैं बता दूं आपको, बिल्कुल नहीं होगा। आपको सबसे पहले ये 2 स्टेप पे काम करना होगा, तभी आप बिजनेस में आगे जम सकते हैं, नहीं तो ये बिजनेस आपको बाहर कर देगा। तो दोस्त ये पहले कदम ले लिए 2। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, ये जो शेयरिंग आप करते हैं ना प्रोडक्ट के, तो ये किसको शेयरिंग करते हैं आप, अपने जानने वालों को। सबसे पहला आप प्रोडक्ट यूजर बनाइए लोगों को, सबसे पहला आप अपने प्रोडक्ट दीजिए उनको। अब जैसे कुछ त्योहार आ गया, आप गिफ्ट कर सकते हैं ना कोई प्रोडक्ट कर सकते हैं गिफ्ट। आप पैकिंग बनाइए अच्छा सा, उसको आप पैक करिए, या तो वो साबुन हो सकता है, टूथपेस्ट हो सकता है, आपकी सिस्टर को देना है मान लिया, तो क्या एक टूथपेस्ट नहीं दे सकते हैं, एक साबुन नहीं दे सकते हैं। दोस्त यही वो प्रोडक्ट है जो उसके घर तक जा सकते हैं और आपके बिजनेस को भी उसके घर तक ले जा सकते हैं। तो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स है, आप जितने को भी चाहे ना एक इन्विटेशन कार्ड के थ्रू दे सकते हैं। तो एक अलग तरीका है, लेकिन आपके प्रोडक्ट अगर किसी के घर में जाते हैं तो वहां से वो रिजल्ट लेकर आते हैं, और वो रिजल्ट ही फिर दोबारा से उसकी डिमांड करता है, तो वहां से आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाता है। बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की। तीसरा स्टेप कौन सा है सर, तीसरे स्टेप में क्या करना है, लिस्ट बनानी है। अब आपको क्या करना है, अपने अपलाइन के साथ बैठकर या खुद बैठ करके सीखना है कि सर लिस्ट कैसे बड़ी बना सकते हैं। उससे पूछिए आप, तो ये पूछना जरूरी है, वो आपको ट्रेनिंग भी दे रहा है इसकी कि सर लिस्ट बनानी है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि सर लिस्ट कैसे बनाऊं मैं। तो लिस्ट के लिए क्या करना है आपको, कम से कम 250, 300, 400, 500 जितने भी आप नंबर लिख सकते हैं। एक शानदार सी प्रोफेशनल डायरी आपके पास होनी चाहिए, उस पर आप नाम लिखिए जितने भी लिख सकते हैं। ये मत सोचना कि किसका नाम लिखना है किसका नहीं लिखना है। आपके पास जो प्रोडक्ट है ना मेरे भाई, ये प्रोडक्ट सबके घरों में इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो फिर इसमें शर्माने की घबराने की क्या जरूरत है, वो तो कहीं ना कहीं से ले ही रहा है ना। तो आपको क्या करना है, आपको इन प्रोडक्ट को शेयरिंग करना है इन लोगों के साथ में। ठीक है, बात समझ में आ गया। इसलिए लिस्ट जरूरी है। ये वेपन है आपका। एक सोल्जर अगर बॉर्डर पे चला जाए, उसको बहुत अच्छा हथियार भी दे दिया जाए, उसको ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी दे दी जाए, लेकिन उसके पास उस हथियार में चलाने वाली गोलियां ही ना हो, तो कैसे काम होगा, नहीं होगा ना। तो मेरे भाई ये लिस्ट वो काम करती है। आपको एक सोल्जर के रूप में आगे बढ़ना है तो आपको ये लिस्ट चाहिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। ये जिसके पास लिस्ट होगी उसके पास कॉन्फिडेंस होता है। तो क्या हो गया कि आपकी डायरी के अंदर 250, 300, 400 जो भी आप रख सकते हैं नाम उतने रखिए, और इसमें डेली एड ऑन करिए। वो भी मेरे पास एक तरीका है, मैं बताऊंगा आपको एक बड़ी लिस्ट कैसे बना सकते हैं, उसका भी एक ट्रेनिंग आपको मैं जरूर दूंगा भविष्य में। यानी कि इस लिस्ट को बनाने के लिए अब आपको करना क्या है, मैं एक छोटा सा आपको फॉर्मूला बता देता हूं जिसका नाम है फ्रेंड्स फॉर्मूला। तो इसको कैसे करते हैं, यानी कि आपके जो भी जानने वाले हैं, आप देखिए इसमें FRIENDS, यही फॉर्मूला बनेगा ना। अब इसमें क्या बन गया, फ्रेंड्स, रिलेटिव, इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, एम्प्लॉयज, नेबर्स, ड्रीमर्स एंड स्ट्रेंजर।
इन सब के नाम बनाइए। मैं आपको अब छोटी सी बात बताता हूँ, ये जो आपके फ्रेंड्स हैं, ये जो आपके रिलेटिव हैं, अब आपको क्या करना है, इनको भूल कर भी बिजनेस ना बताओ। भी मेरी बात समझ में आ गया? इनको भूल कर भी बिजनेस नहीं बताना है। इनको क्या करवाना है, सिर्फ प्रोडक्ट की गुणवत्ता बतानी है, उसकी क्वालिटीज बताकर आप उनको यूजर बना सकते हैं। देन आफ्टर कभी उनके मन में विचार आएगा तो वो बिजनेस कर सकते हैं। बट आपके प्रोडक्ट अगर उनके घर तक जाते हैं तो एक दिन बिजनेस भी चला जाएगा। इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, एम्प्लॉइज, नेबर्स को भी आप ये मान के चलेंगे कि जो आपका पड़ोसी है उसको भी आप प्रोडक्ट यूजर ही बनाइए। बिजनेस मत बताइए शुरुआत में, गलती करते हैं बहुत सारे लोग। यानी कि 3 कैटेगरी है, नेबर्स, रिलेटिव एंड फ्रेंड्स। इन तीनों को आपने सिर्फ प्रोडक्ट यूजर बनाना है। बात समझ में आ गया? और नाम लिखो, जितने भी लिख सकते हो। दोस्त आगे जो बनते हैं ना, ड्रीमर्स, स्ट्रेंजर, आप इनको अपॉर्चुनिटी के साथ बता सकते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी तो बतानी है, साथ में आप उनको अपनी अपॉर्चुनिटी भी बताइए कि आपके पास अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आप उसके पास पहुंचे हैं। और आपकी आवाज के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कोई भी बात बताने के लिए। अगर आपने अच्छे से स्टडी किया बिजनेस मॉडल को तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बताएंगे। अगर आप नहीं कर पाए इस बात को तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस अगर लूज होता है तो आपका जो प्रभाव है दूसरे व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ेगा। अब कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जब आप किसी चीज को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, रिहर्सल कर लेते हैं, तो वो चीजें होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 7 स्टेप का ही है स्टेप नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्विटेशन। जी हाँ, इन्विटेशन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। 2-3 कैटेगरी होती हैं हमारे पास में, जो हम जिन लोगों से हम मिलते हैं। बिजनेसमैन होते हैं, जॉब पर्सन होते हैं, एंड स्टूडेंट या हाउसवाइफ या होम मेकर होती हैं। दोस्त इन कैटेगरीज को आप किस तरीके से इन्विटेशन कर सकते हैं? अब देखिए, कोई बिजनेसमैन है तो वो तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। हालांकि अगर वो बिजनेस कर रहा है तो वो और बड़ा बिजनेस करना चाहता है, तो आपके पास ऑलरेडी जो अपॉर्चुनिटी है, प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी दोनों को मिलाकर आप उसके सामने बैठिए। आपके बताने का तरीका अच्छा होना चाहिए। अगर आपको अच्छे ट्रेनर के द्वारा ट्रेन किया गया है तो आप तरीका सही बताएंगे। अगर आपके पास ट्रेनिंग अच्छी नहीं है तो इसका मतलब आप फिर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आपका जो अपलाइन है उसका अच्छा होना बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। तो दोस्त अपने लिए अच्छा अपलाइन जरूर चुने आप। साथ ही साथ जॉब पर्सन, एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी प्लस टाइम फ्रीडम बता सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी प्लस टाइम फ्रीडम। किसी भी नए व्यक्ति के साथ आप बैठते हैं जो कि जॉब पर्सन है, आप उससे बात करते हैं तो आपको बस उसको एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी और टाइम फ्रीडम के बारे में जिक्र करना है, और जिक्र करके आप उसे इनवाइट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। साथ ही साथ कोई स्टूडेंट है या फिर कोई हाउसवाइफ है, आप उसे पार्ट टाइम अर्निंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं तो उसको आप अपने घर के लिए इस्तेमाल करें, और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आप साथ में ले सकते हैं जिससे एक एक्स्ट्रा इनकम आपको मिलती है। एक स्टूडेंट है, आप उसे भी बता सकते हैं कि भैया आप जो अपनी पढ़ाई कर रहे हो उसके साथ साथ अगर आप एक एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस को साथ में लेके चल सकते हैं। जब आप पढ़ाई करके बाहर निकलें तो एक स्टूडेंट है, अगर वो साथ साथ में चले, नौकरी ना लगे, आज के समय पर नौकरी किसको मिल रही है बताओ ना आप मुझे। मेरे पास तो ऑलरेडी डेटा है, आप भी डेटा देख सकते हैं। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि भाई आप पढ़ाई करके निकले तो आपको पैसा चाहिए मार्केट में निकलने के लिए, तो वो पैसा आपको यहाँ से मिल सकता है। एक हाउसवाइफ अपना कुछ समय निकालकर अगर अपनी इनकम को थोड़ा सा बढ़ा ले, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, एक हफ्ते में 4,000-5,000 रुपए भी अगर वो हर हफ्ते के कमाने लगे तो ये कमाई काम आएगी कि नहीं आएगी परिवार में? भाई साहब जो तनख्वाह ना सारी बच जाती है फिर। तो इसको आप कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। आज सब लोग कर रहे हैं, मजबूरी में तो करते ही है ना बाद में, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है? इस तरीके से आप बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 5, क्या है? मीटिंग। अब जब आपने सारे काम कर लिए, इन्विटेशन कर लिया है, लिस्ट बना ली, सारे काम करने के बाद नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होगा? मीटिंग करनी होगी। अच्छा, इसमें मीटिंग भी 2-3 प्रकार की होती है। मीटिंग क्या करना है? आपको पर्सनल मीटिंग करना है। मान लिया किसी से आपने इन्विटेशन दिया, अरे भैया कम से कम देखो तो सही, आकर के एक बार मिलते हैं यार, समय बताइए। 2 तरीके हैं, या तो आप उसके पास चले जाइए या उसको अपने पास बुला लीजिए। शर्माना नहीं है। बिजनेसमैन का काम होता है विदाउट हेजिटेशन, विदाउट किसी शर्म के उसके साथ चले जाओ, ठीक है? अगर वो नहीं आ रहा तो आप जाओ ना भाई, क्या दिक्कत है? बिजनेस की चुल तो आपको लगी है ना, बिजनेस तो आपको करना है ना, तो आपको जाना पड़ेगा। या फिर अगर वो आना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, उसका स्वागत कीजिए, अपने घर पर बुलाइए या फिर किसी जगह पर बुलाइए या किसी ऑफिस में बुलाइए, जहां पर भी आपको उचित लगता है, लेकिन वो वातावरण वहां का साइलेंट होना चाहिए। और मैं कहता हूं दोस्त, 1 by 1 की जो मीटिंग होती है ना, वहां से रिजल्ट निकलते हैं बहुत शानदार। ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग, बात समझ में आ रही है? लेकिन होम मीटिंग में ना एक छोटा सा इशू बताता हूं आपको क्या होता है। होम मीटिंग में मान लिया 5-6 लोग बैठे हुए हैं, वो सुन भी रहे हैं, उसमें से ना एक बड़ा शातिर होता है, वो चुपचाप मंद मंद मुस्कुरान के साथ आपको सुनता रहता है। सुनने के बाद में फिर वो ऐसे तीखे सवाल करेगा ना, सारा माहौल खराब करता है। तो होम मीटिंग में ज्यादातर इस टाइप के जो आदमी होते हैं ना, आपको उसके साथ झगड़ा नहीं करना है, आप उसको सेटिस्फाई करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप उसके भी जो ऑब्जेक्शन है उसको हैंडल करने का आपके पास ट्रेनिंग अगर है तो आप हैंडल कर सकते हैं, बट साइलेंटली एंड पेशेंसफुली, झगड़ा नहीं करना है, ठीक है, किसी के भी साथ। तो ये होम मीटिंग का अपना, यानी कि जो पर्सनल मीटिंग और होम मीटिंग है, बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है इससे, इस पर आप फोकस कर सकते हैं। साथ ही साथ टीम सेमिनार। अब आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, आपको सबको पता है कि ऑनलाइन मीटिंग भी बहुत सारी होने लगी है।
फायदा उठाइए आप, उसका कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे जूम पर सेमिनार होते हैं तो उससे क्या होगा कि आपके आदमी आपके साथ अटैच रहते हैं, उसका भी एक फायदा उठा सकते हैं आप। बाकी जो टीम के सेमिनार होते हैं किसी जगह पर, बड़ी जगह पर, जैसे इंदिरा गांधी स्टेडियम में आपने देखा होगा लास्ट ईयर कितने बड़े बड़े सेमिनार हुए हैं, लोगों की भीड़, पूरा हजूम, वो एक माहौल देता है लोगों के अंदर कि यार इतने लोग कर रहे हैं तो मुझे करने में क्या दिक्कत है। लोग प्रेरणा किससे लेते हैं? लोगों से ही लेते हैं ना। इंस्पिरेशन किससे लेते हैं? एक लीडर से ही तो लेते हैं। जब वो देखते हैं स्टेज पर खड़ा होकर के एक व्यक्ति खड़ा है, अपना चेक दिखा रहा है, अपने अचीवमेंट दिखा रहा है, तो उसके अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तो वो जो सेमिनार है ना, ये भी होने बहुत जरूरी है और ऑडोक बेस पे होने चाहिए, 2-3 महीने में एक बार होना जरूरी है ये। तो ये कंपनी का मैनेजमेंट करता है और आपके जो टीम लीडर्स हैं वो करते हैं। तो इसका पार्ट जरूर बनिए, इसको छोड़ना नहीं है। जो टीम सेमिनार होते हैं ये बहुत जरूरी है हर एक व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो ये आपके साथ मीटिंग इस प्रकार से आपकी होती है, यानी कि पर्सनल मीटिंग, होम मीटिंग, टीम सेमिनार, या फिर आप ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं 1 by 1, ठीक है। ऐसे आपका इन्विटेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। एंड स्टेप नंबर 6, इसमें क्या करना है? गुड बिहेवियर एंड रिलेशन विद टीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बातों का बिजनेस है, व्यवहार का बिजनेस है। आप जितना अच्छा व्यवहार अपनी टीम के साथ रखेंगे, देखो एक पुरानी कहावत है, याद रखिएगा मेरी बात, लोग फेल क्यों हो जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में? दिल से बता रहा हूं आपको, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। ये बिजनेस नहीं है जो लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि आपको एक अच्छी लीडरशिप तो साथ में देनी है, साथ में एक बहुत अच्छा व्यवहार अपनी टीम के साथ रखना है। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, कोई बात नहीं, वो 2-4 दिन की बात होती है, उसको फिर से बनाया जा सकता है। अगर आपकी बात नहीं मान रहा तो आपके ऊपर जो अपलाइन है उसको बता दीजिए, सर ये व्यक्ति नहीं मान रहा है, थोड़ा सा आप बात करिए, तो वो एक समझौता हो जाता है। कभी कभी नाराजगी चलती है, जब आप, वो एक पुरानी कहावत है ना कि घर में अगर बर्तन होंगे तो थोड़ी आवाज तो आएगी। जब आप लोगों से बातचीत कर रहे होंगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो आपको अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखना है, व्यवहार अच्छा रखना है अपनी टीम के साथ, भले ही वो काम करे ना करे, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। कोई काम करने में अच्छा होता है, कोई काम करने में थोड़ा मंद होता है। ये इस प्रकार का बैलेंस बना के लेके चलना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो ये होना बहुत जरूरी है। साथ में स्टेप नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, फॉलोअप। दोस्तों 80% जो रिजल्ट आता है ना वो फॉलोअप से आता है। अब ये फॉलोअप कैसे होते हैं? फिजिकली और डिजिटली, क्योंकि अब बहुत सारा जमाना भाई सोशल मीडिया पे आ चुका है, ये तो आपको पता ही है ना। तो डिजिटली आप फायदा उठा सकते हैं उसका, यानी कि अगर आपको सोशल मीडिया की अच्छी नॉलेज है, और मैं कह रहा हूं कि अगर सोशल मीडिया की आपको नॉलेज नहीं है ना, तो नॉलेज लेना शुरू कर दो। अगर आपको बड़ा काम करना है बिजनेस के अंदर तो आपको सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा। एक पुरानी कहावत है, इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन सोशल मीडिया यू आर नॉट इन बिजनेस। आज के जमाने की बात कर रहा हूं भाई मैं। तो इसको सोचिए आप कि हमें करना क्या है। तो मेरे भाई फिजिकली मिलकर भी आप अपनी बात रख सकते हैं फॉलोअप के तौर पर, और डिजिटली भी कर सकते हैं। आप सबके हाथ में मोबाइल है यार, किसी के हाथ में 10,000 का है, किसी के हाथ में 15,000 का है, किसी के हाथ में 20,000 रुपए का है। और वॉरेन बफेट जो दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन हैं, वो क्या कहते हैं, अगर आपके पास 10,000 का मोबाइल है और आप उससे 10,000 रुपए भी नहीं कमा रहे हो तो ये मोबाइल आपके लिए बेकार है।